एकेडमी 5 के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद शरण आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सवाल नंबर 7 पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। पीछे के वीडियो के हमने उसमें 6 सवाल कंप्लीट कर लिए। 7 नंबर सवाल है ना, वो इस प्रकार परीक्षा में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस पर वी ऐसे बहुत बार लगा गया है, बहुत सारी बार लगा लिया। क्यों? क्योंकि इसमें ये सवाल है ना, वो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है। 2 या 3 साल के बीच में ना, गैप में 2 साल छोड़ के या 3 साल छोड़ के पूछा जाता है हर बार। इसमें कुछ एक खास ये है कि इसमें हमें एक त्रिभुज के शीर्ष पूछे हैं। देखो क्या पूछे हैं, त्रिभुज का जो है वो शीर्ष पूछे हैं, और वो किस प्रकार से, देखो। तो पहले हमें क्या करना होगा, इसका समीकरण हल करना होगा, और समीकरण हल करने के बाद में फिर हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका हल, और इस सवाल पर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। देखो इसमें पहले समीकरण दे रखी है x माइनस का y प्लस में 1 बराबर में 0, ये यहाँ पे समीकरण 1। फिर दूसरी दे रखी है 3x प्लस में 2y माइनस में 12 बराबर में 0, और इसे दे दी हमने समीकरण 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले लिखूँगा मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बॉक्स बनाएंगे। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 दे रखी है x माइनस का y प्लस में 1 बराबर में 0। तो पक्षांतरण करांगा तब क्या जी सी, y तो प्लस को जी सी और 1 है वो माइनस को जी सी। आगे अब x का मान निकल गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स में इनका कम से कम 2 मान तो होने चाहिए, 2 मान कम से कम। तो हम 2 मान निकाल लेंगे। एकदम सरल सा है, बस जितना थोड़ा सा अजीब इसमें इतनी है कि वो थोड़ा सा मतलब अलग पूछ लिया हमने, त्रिभुज के शीर्ष पूछ लिए। तो देखो पहले अगर मैं y की जगह पर मैं 0 रखूँ तो x की जगह पर क्या आएगा, माइनस का आएगा। y की जगह पर मैं अगर 0 रखूँगा तो माइनस का आएगा, और y की अगर मैं 1 रखूँगा तब क्या आएगा, x की जगह पर 0 आएगा। समझ में आया? अगर मैं y की जगह पर 0 रखूँ तो -1, और ये क्या हो जाएगा, 0 का तो फर्क नहीं, -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 रखूँगा तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 आ गया, बन गया। तो इस प्रकार से ये तो कंप्लीट हो गया। फिर इसी के बाद में 2 नंबर इसमें यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या दे रखा है, देखो कि 3x प्लस में 2y माइनस की 12 बराबर में 0। इसमें पक्षांतरण करेंगे तो इधर तो 3x और 12 तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 2y, और अगर x का मान निकालेंगे तो 12 माइनस का 2y और बट्टा में 3। आ गया समझ में इतना? अब देखो इसमें से वापस वही कि बॉक्स बनाएंगे पहले। ये लीजिए बॉक्स बना दिया, ये लीजिए। अब देखो मान रखो, तो इसमें हमें भाग देना होगा। तो पहले देखो 12 अगर मैं 0 रखूँ, y की जगह पर क्या रखूँ, 0 रखूँ, तब क्या आएगा, देखो तो माइनस का 2 गुणा 0 बट्टा का -3। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे 0, तो 12/3 और 12 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 1 रखूँगा मैं, तो 12 माइनस का 2 गुणा 1 बटा का -3, 2 गुणा करना 1 2 10 बटा 3 80, तो कोनी है। फिर 2 गुणा 4 और 12 मुँह अपन 4 घटा 8 बची, तो 8/3 कोनी है। 3 रखा से 3 दूनी 6, हाँ इसमें आ जाएगा। तो 3 रखो, तो 12 माइनस का 2 गुणा 3 बटा में 3, तो 12 माइनस का 6 बटा में 3 और 6 बटा में 3, यानी कि 2 बार जाएगा। तो y की जगह पर मैं अगर 3 रखूँ तो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आने के बाद में लगभग सारा समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखो हमने 2 मान निकाल लिए। कई जगह पर आपको 3 मान निकालने पड़ते हैं, लेकिन कम से कम 2 मान होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा कोई समझ वाली खास बात नहीं है। आगे हमें इसमें उत्तर पूछा, देखो त्रिभुज की शीर्ष, क्या पूछे हैं, त्रिभुज की शीर्ष पूछे हैं, वो बताना ना भूलें, क्योंकि वो परीक्षा में अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं, इतना बना लिया और ग्राफ के अंदर बता दिया। जबकि सवाल में क्या कह रखा है, सवाल में कह रखा है त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। एक तो छायांकित करना है और इसकी शीर्ष बतानी है, मतलब दोनों। 1 नंबर का तो ये हो गया, 2 नंबर की ये हो गई, 1 नंबर का मान लो ये, तो 1 नंबर ग्राफ हो गया। इस प्रकार से 4 अंक वो आपको फ्री के ऐसे नहीं मिलेंगे। तो 1 नंबर का है ना, ये शीर्ष और ये जो छायांकित करने के हैं, तब आपको 1 नंबर मिल जाएगा।
अब देखो ग्राफ में कैसे बनाएंगे। अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं, जल्दी जल्दी काम, क्योंकि ये सवाल परीक्षा में जो पेपर में आएगा वो लास्ट में आएगा, तो आप गलती करेंगे जल्दबाजी में। तो जल्दीबाजी ना करें। ये इस प्रकार से यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, एक्स एक्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स एक्स, और यहाँ पे वाई एक्स, और यहाँ पे वाई डैश एक्स, और यहाँ पे एक्स डैश एक्स। ठीक है, तो पहले पैमाना क्या मानेंगे, एक एक मान लेंगे, एक्स का मान -1, वाई का मान 3 हाईएस्ट। देखो इसको थोड़ा सा जूम करके बना देता हूँ मैं। हाँ ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और -5। इधर ले लेंगे 1 2 3 और 4 और यहाँ पे 5। कम से कम 4-5 तो मतलब फालतू की फालतू ही होगा ना, तो भी बढ़िया राशि -1 और -2। अब हमने ये तो लिख लिया, पैमाना लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे पैमाना, यहाँ पे लिखेंगे माना, पैमाना, 2 बड़ा खाना लिया ना, पैमाना। तो एक्स एक्स बराबर में 1 बड़ा खाना, 1 नहीं 2 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, 1 इकाई। ये जो पैमाना मान रहे हैं वो आप एक कूंट में लास्ट ऊपर है ना, इसमें मान लीजिए, क्योंकि बीच में कई बार दिक्कत आ जाती है, फिर डायग्राम बना जाता है। तो और वाई एक्स बराबर में भी क्या है, 2 बड़ा खाना बराबर में 1 इकाई। आ गया। अब देखो सीधा सा, अब यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे हम। तो पहले देखो, पहला क्या है, -1 0, -1 और 0, तो x को -0 8 है, तो -1,0 आगे इसको यहाँ पे नहीं लिखकर मैं एक साइड में इस साइड में लिखता हूँ। देखो -1,0, ठीक है। दूसरों के दे रखे हुए 0,1, y को मान 1, ओले y को मान 1 और x को मान 0। आगे अब देखो दूसरा क्या कर रखा है, x का मान 4 और y का मान 0, तो x का मान ये लीजिए 4 और y का मान 0। फिर दूसरा कह रखा है 2,3, 2,3 यहाँ पे यही है 2,3। आगे समझ में, इतना समझ में आने के बाद में ऐसे मान के चलिए लगभग समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा देखे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज किस प्रकार से बनेगा। देखो रोशनी कह रखा है कि x अक्ष पर बनेगा, तो x अक्ष पर ही बनेगा, किस पर बनेगा, x अक्ष पर ही बनेगा। देखो इस लाइन पर ही बन रहा है। अब आप कहेंगे कैसे बनेगा, तो देखो मैं किस प्रकार से बनाता हूँ। पहले इनको थोड़ा सा बिंदु से ही दर्शा देता हूँ मैं। ये देखो, ये लीजिए, इस प्रकार से कर दिया। अब देखो त्रिभुज बनाता हूँ मैं, बना दिया और एक इसको मिला दिया, ठीक है, और ये एक यहाँ पे बन गया। देखो त्रिभुज बन गया ना। इसी प्रकार का हमें त्रिभुज बनाना था, और इसको थोड़ा सा छायांकित कर देता हूँ। देखो इस प्रकार से आपको छायांकित कर देना है, ठीक है, ये लीजिए। अब देखो इसमें त्रिभुज के शीर्ष कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष पूछेगा, तो त्रिभुज के शीर्ष बता दी यहाँ पे। अब यहाँ पे ना आप ग्राफ में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष है वो एक तो ऊपर वाला है, पहले ऊपर वाला है, तो 2,3 यहाँ पे लिख देंगे 2,3, और एक क्या है -1,0 और एक है 4,0, ये है इसके शीर्ष। एक तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, एक जो पहला पेज है ना उस पर भी लिख दीजिए, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला है ना वो कहीं पर भी देख सकता है।
अगर आप यहाँ पे लिखे, यहाँ पे ध्यान चला जाए तब भी बढ़िया बात है। अगर वो यहाँ पे ना देख यहाँ पे देख ले सीधा कि हमें ग्राफ देखा नहीं, या फिर सीधा यहाँ पे उत्तर लगाए, तब भी आप यहाँ पर भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज की शीर्ष क्या थे 2,3, ये लीजिए 2,3, और फिर माइनस का 1,0 और फिर 4,0 क्या 4,0 और माइनस 1, ये लीजिए। ये हो गया। आपको इस प्रकार से कर लेना है। बड़े ही इंजॉय के साथ हमने ये सवाल कंप्लीट करके अच्छी तरीके से समझा दिया। देखो इस प्रकार के सवालों को आपको बिल्कुल भी है ना टेंशन में नहीं लेना है। जितना ज़्यादा आप इसको मतलब परेशानी में लेंगे ना, तो वो सवाल आपका कितना गलत होगा। अब लगभग है ना ये सवाल जो आया था, तो अधिकतर बच्चों ने क्या किया, त्रिभुज के जैसे से नहीं बताए थे। अगर ये नहीं बताएगा तो आपका 1 नंबर कट सकता है। इसको छायांकित नहीं किया तो नंबर कट सकता है, ये नहीं बताया तो नंबर कट सकता है। तो ये गलती ना करें, क्योंकि ग्राफ में आपको मॉडल पेपरों में स्कूलों में इतना समझाया जाएगा, बहुत प्रेशर दिया जाएगा कि आपको इस प्रकार से बनाना है। ये सवाल बहुत कम बार दिया जाएगा और ये दे जाएगा ना, तब हम क्या करेंगे जल्दीबाजी में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेन बात है, टाइम सेट करना। तो टाइम सेट में ये आपको छायांकित भी भूल सकते हैं या फिर ये शीर्ष भी ये भूल सकते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। तो इस सवाल को अच्छी तरीके से समझें, इसलिए हमने इसको अलग से वीडियो में उठाया। हमारा यही कारण था कि हम अच्छी तरीके से इस सवाल को समझा सकें, तो समझाने का प्रयास किया है। और कैसे वीडियो लगा कमेंट में बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और लगातार हमारी क्लास के साथ जुड़े रहें।